सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो न्याय दर्शन के जो मुख्य रूप से 16 तत्व हैं, 16 पदार्थ हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत। उसके बाद है अवयव। तो सिद्धांत पर्यंत हम पढ़ चुके हैं। तो क्रम प्राप्त अब जो अवयव हैं, अवयव का मतलब है 5 अवयव, प्रतिज्ञा आदि। तो उनके बारे में अब उनका लक्षण बता रहे हैं। हाँ जी, अभ्युपगम। अभ्युपगम कहते हैं स्वीकार करना। किसी पदार्थ की परीक्षा करने के लिए थोड़ी देर के लिए जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था कि शब्द जो है एक द्रव्य है, द्रव्य है शब्द। तो शब्द तो द्रव्य होता नहीं है, तो ये हमने थोड़ी देर के लिए चलो स्वीकार किया। अब ये बताओ कि ये नित्य है या अनित्य है, नित्य द्रव्य है या अनित्य द्रव्य है। तो उसको कहते हैं अभ्युपगम से स्वीकार किया हमने। तो वो अपना पांडित्य दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वीकार करते हुए भी जान रहा है कि ये द्रव्य तो नहीं है शब्द, लेकिन दूसरे व्यक्ति की जो अल्पज्ञता है उसको और ज़्यादा अल्पज्ञता उसको एहसास कराने के लिए और अपनी बुद्धि की अतिशयता को प्रदर्शित करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो अवयवों में इन्होंने भूमिका बनाई थी कि जी अवयव तो 10 होते हैं, तो आपने 5 का ग्रहण क्यों नहीं किया? जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन और संशय व्योदास। तो इनका 5 का इन्होंने खंडन कर दिया कि ये जो हैं ये एक देश नहीं हो सकते हैं, इसके अवयव नहीं हो सकते हैं वाक्य के। ठीक है, ये सहायक होते हैं, लेकिन इनको एक अवयव की तरह से नहीं रखा जा सकता। तो अवयव के रूप में तो अवयव वाक्य में 5 अवयवों को ही रखा जा सकता है साधन के रूप में। तो उसमें सबसे पहला था प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा, माने साध्य का जिसमें निर्देश किया जाता है। साध्य का मतलब जिसको हमें सिद्ध करना है उसको साध्य कहते हैं। तो कहा प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, प्रज्ञापनीय धर्म से, धर्मेणो विशिष्टस्य, धर्मी विशिष्ट का परिग्रह वचनम, बोध कराने वाला जो कथन है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। तो इसलिए कहा प्रतिज्ञा साध्य निर्देश है। प्रतिज्ञा हो गई हमारी अनित्य है शब्द, शब्द अनित्य है। तो ये जो प्रतिज्ञा है इसमें प्रज्ञापनीय धर्म कौन सा है? अनित्यत्व, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। और साध्य धर्म भी वही है, हमें सिद्ध करना है ना जो इन्होंने कहा है। तो वो जो साध्य है हमारा अनित्यत्व, उसका निर्देश करने वाली प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा के बाद अगला अवयव है हेतु। तो हेतु किसे कहते हैं? तो सूत्र बोलिए, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के साथ समान धर्म वाला होने से, साध्य साधनम, जो हमारा साध्य है प्रतिज्ञा, उसका साधन जो बनता है उसको हेतु कहते हैं। उदाहरणेन सामान्यात् साध्यस्य धर्मस्य साधनम, उदाहरण के साथ समान धर्म वाला होते हुए, उसके साथ समान धर्म वाला होने से, साध्यस्य धर्मस्य, जो साध्य धर्म है हमारा उसका, साध्य धर्म का साधनम, जो साधन बनता है, प्रज्ञापनम, जो ज्ञापित करने वाला, जनाने वाला जो बनता है उसको
हेतु, हेतु कहते हैं। साध्ये प्रतिसंधाय धर्मम उदाहरणे च प्रतिसंधाय तस्य साधनता वचनम हेतु। साध्य प्रतिसंधाय माने पहले साध्य में उस धर्म को देख करके या जान करके, पहचान करके, संधान करना मतलब, प्रतिसंधान करना मतलब जानना उसको। तो पहले साध्य प्रतिसंधाय, साध्य में उस धर्म को जान करके या देख करके, उदाहरणेच, और उदाहरण में भी उसी धर्म को, उदाहरणेच धर्मम प्रतिसंधाय, और उदाहरण में भी उसी धर्म को जानकर या देख करके, तस्य साधनता वचनम, तो उसकी सिद्धि करने वाला जो कथन है उसको हेतु कहते हैं। उसकी साधनता का जो वचन है, कथन है, उसको हेतु कहते हैं। तो जैसे हमने प्रतिज्ञा की अनित्य शब्द, और हेतु हमने क्या दिया, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। ये कैसे हुआ, हेतु कैसे बना ये, क्योंकि इसका अनित्य है शब्द और हेतु यह उत्पत्ति धर्मकत्वात्, और उदाहरण क्या है, घटपट, कोई भी वस्तु हो सकती है, बटलो आदि। तो जैसे हमने घट लिया, तो घट में हमने किस धर्म को देखा, अनित्यत्व को देखा, स्पष्ट देखा, क्योंकि उदाहरण जो है वो प्रत्यक्ष वाला होता है हमेशा। तो वहां हमने अनित्यत्व को देखा। तो अब उदाहरण में जो धर्म है उस धर्म के साथ साधर्म्यता वाला कौन है, शब्द, क्योंकि घट में अनित्यत्व को देखा और वही धर्म हमने शब्द में सिद्ध करना है, उसको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो एक उदाहरण में उसको जान करके, उदाहरण साधर्म्या तत्साधनम, तत्कस्य, किसका साधन, वो जो साध्य धर्म है हमारा, अनित्यत्व था, उसका साधन जो बनता है, उसका साधन बनता हुआ जो कथन है, उसकी साधनता को जो कहता है, तस्य साधनता वचनम, उसकी किसकी, साध्य धर्म की, साध्य धर्म की सिद्धि करने वाला जो कथन है, उस अनित्यत्व की सिद्धि करने वाला जो कथन है, उसको हेतु कहते हैं। तो वो उदाहरण में हमने घटपट में अनित्यत्व कैसे देखा, क्योंकि उत्पत्ति वाला था, तो इसलिए कहा उत्पत्ति धर्मकत्वात्। ये जो कथन है ये उसकी सिद्धि करने वाला है, साध्य की, शब्द के अनित्यत्व की सिद्धि करने वाला है ये, तो इसलिए इसको कहा हेतु। क्योंकि हेतु से ही सारे कार्य की सिद्धि होती है। आगे जो जाति और निग्रह स्थान आदि का वर्णन करेंगे ना जो, तो कोई व्यक्ति जाति के द्वारा या निग्रह स्थान के द्वारा, निग्रह स्थान में कैसे आता है, उदाहरण हेतु के खंडन से। सबसे पहले व्यक्ति उसके हेतु का खंडन करता है। उदाहरण और हेतु, इन दो में ही व्यक्ति फंसता है। अगर उसका हेतु ठीक है तो फिर उदाहरण भी ठीक होना चाहिए, पर कम से कम ये दो चीजें तो बहुत ही जरूरी हैं सिद्धि के लिए। तो हेतु यदि उचित नहीं है तो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर सकता है। तो इसलिए हेतु इन्होंने दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो अनित्य देखा जाता है, और क्योंकि घट भी उत्पत्ति धर्म वाला है तो ये हमें अनित्य दिखाई दे रहा है। और इसकी अनित्यता को और उत्पत्ति धर्म को देख करके हम शब्द में भी यही हेतु दे रहे हैं उसको सिद्ध करने के लिए। इसी हेतु से शब्द के अनित्यत्व को भी हम सिद्ध करेंगे। किम एतावत हेतु लक्षणम इति, बस इतना ही हेतु का लक्षण है क्या, इसी को हेतु कहेंगे क्या, नेत्युच्यते, नहीं, इतना ही नहीं है। किम तर्हि, तो और क्या है, तो कहा तथा वैधर्म्यात्। उदाहरण में जैसे साधर्म्य को देखा था वैसे ही वैधर्म्य को भी देख करके जो साध्य का साधन बनता है जो कथन, उसको हेतु कहते हैं। उदाहरण वैधर्म्याच्च साध्य साधनम हेतुः, उदाहरण के वैधर्म्य से भी जो साध्य का साधन बनता है उसको हेतु कहते हैं। कथम, अनित्य शब्द, ये प्रतिज्ञा हो गई। उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये हेतु हो गया। और अनुत्पत्ति धर्मकम, फिर उदाहरण हमने क्या दिया, आत्मा। अब आत्मा में अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम,
यथा आत्मा द्रव्यमिति, ये जो आत्मा रूपी द्रव्य है ये कैसा है? अनुत्पत्ति धर्म वाला। तो उदाहरण में हमने कौन से धर्म को देखा? अनित्यत्व को देखा और अनुत्पत्ति को देखा। अनुत्पत्ति धर्म को देखा, अनित्यत्व को देखा। और क्योंकि अब ये घट या शब्द ऐसा है नहीं, शब्द तो उत्पत्ति धर्म वाला है और उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए वो नित्य भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा देख करके, क्योंकि हमारा जो शब्द है वो आत्मा द्रव्य के धर्म से वैधर्म्य रखने वाला है, इसलिए वो आत्मा की तरह नित्य नहीं है, बल्कि शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है। तो वह धर्म से हेतु देंगे तो भी सिद्धि वही होगी अनित्य शब्द की, और साधर्म से हेतु आएगा तो भी सिद्धि अनित्यत्व की ही होगी। हाँ, नहीं, अन्वय व्यतिरेक तो व्याप्ति होगी। ये तो वही धर्म से दे रहे हैं, उदाहरण के वही धर्म से। तो कहा जैसे हमने उदाहरण साधर्म्यात् कहा था, वैसे ही उदाहरण वै धर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। ये आप जो कह रहे हैं ये बहुत जरूरी आएगा, ये अगले सूत्र में आएगा, व्याप्ति वाली बात। साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। तो प्रतिज्ञा हेतु के बाद तीसरा अवयव है उदाहरण। तो साध्य साधर्म्यात्, साध्य के साथ साधर्म्य वाला, तद्धर्म भावी, पहले साध्य के साथ साधर्म्य वाला हो और फिर उस धर्म को, तद्धर्म भावी, उस धर्म को अपने अंदर वहन करने वाला, रखने वाला। तद्धर्म का मतलब हो जाएगा यहाँ पर साध्य का धर्म। साध्य का धर्म क्या था? अनित्यत्व। तो कह रहे हैं उस धर्म को अपने अंदर रखने वाला, हुआने वाला, तद्धर्म भावी जो दृष्टांत होता है उसको उदाहरण कहते हैं। ठीक है। साध्येन साधर्म्यम समान धर्मता, साध्य के साथ जो साधर्म है उसको कहेंगे समान धर्मता। साध्य साधर्म्यात् कारणात् तद्धर्म भावी दृष्टांत, साध्य के साथ साधर्म्य वाला होने से, साध्य साधर्म्यात्, साधर्म्यात् कारणात्, साधर्म्य कारण से, तद्धर्म भावी उस धर्म को अपने अंदर होने वाला दृष्टांत, वो होता है उदाहरण। अब यहाँ तद्धर्म के ऊपर ये थोड़ा सा इसको खोल रहे हैं। तद्धर्म भावी जो शब्द है सूत्र में, इसको थोड़ा खोल रहे हैं। तद्धर्म का मतलब है तस्य धर्म। तस्य धर्म, तस्य धर्म मतलब नहीं, तद्धर्म तो ठीक है, तस्य कस्य है? साध्यस्य, उस साध्य का धर्म। तस्य धर्म तद्धर्म, तस्य साध्यस्य, अपने आप स्पष्ट कर दिया। साध्यम च द्विविधम, और साध्य भी दो प्रकार का है। साध्य दो प्रकार का कैसे हुआ? धर्मी विशिष्टो वा धर्म शब्दस्य अनित्यत्वम, धर्म विशिष्टो वा धर्मी अनित्य शब्द इति। साध्य दो प्रकार का है, एक तो है धर्मी विशिष्ट धर्म। तो धर्मी क्या है यहाँ अपने पास? शब्द। और धर्म क्या है? अनित्य। तो जब हम कहेंगे कि हमारे लिए धर्मी विशिष्ट धर्म ये साध्य है, तो क्या क्या सिद्ध करना है हमें? शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द का अनित्यत्व। और जब हम कहें कि धर्म विशिष्ट धर्मी हमें सिद्ध करना है, वो हमारा साध्य है, तब क्या होगा साध्य हमारा? शब्द। अनित्य है शब्द, तब शब्द हमारा साध्य होगा। तो दो प्रकार का साध्य है। इह इहोत्तरम तद्ग्रहणेन गृह्यते इति। तो कह रहे हैं यहाँ पर इह उत्तरम जो बाद वाला है, बाद वाला मतलब अनित्य है शब्द, अर्थात धर्म विशिष्ट धर्मी, ये हमारा साध्य है यहाँ पर। क्योंकि हमें अनित्यत्व सिद्ध करना है, लेकिन किसका अनित्यत्व सिद्ध करना है? शब्द का। तो हमें धर्मी, तद्धर्म से युक्त धर्मी को सिद्ध करना है, हमें धर्म विशिष्ट धर्मी हमारा साध्य है। तो यहाँ पर कहा यह उत्तर, यह उत्तरम, यहाँ पर उत्तर वाला, अर्थात धर्म विशिष्ट जो धर्मी है वो तद्ग्रहणेन गृह्यते, वो यहाँ पर सूत्र में तत्शब्द से ग्रहण किया गया है। कस्मात्? पृथक धर्म वचनात्।
क्योंकि यहाँ पर तद्धर्म भावी ऐसे अलग से पढ़ दिया ना। अगर हमारे को ये सिद्ध करना होता धर्मी विशिष्ट धर्म, तो यहाँ पर फिर तद्धर्म कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो है ही, धर्मी विशिष्ट धर्म उसमें है ही ना, धर्मी शब्द है। और धर्मी से विशिष्ट जो धर्म है अर्थात अनित्यत्व, तो वो तो है ही उसमें। तो यहाँ लक्षण में हमें तद्धर्म भावी ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसका पृथक वचन जो किया है तद्धर्म भावी, ये जो अलग से हमने सूत्र में ग्रहण किया है, तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर हमारा साध्य क्या है, धर्म विशिष्ट धर्मी शब्द हमारा साध्य है। तस्य धर्म तद्धर्म, तस्य भावः तद्धर्म भाव, क्योंकि तद्धर्म जो शब्द है उसमें तस्य धर्म है, साध्यस्य धर्म है, वो हो हमारे लिए हो गया तद्धर्म। और तस्य भावः, वो जो तद्धर्म का भाव है उसको क्या कहा, तद्धर्म भावः। और तद्धर्म भाव स तद्धर्म भाव यस्मिन् दृष्टान्ते वर्तते स दृष्टान्त। वो तद्धर्म वाला माने उस धर्म को अपने अंदर हुआने वाला, रखने वाला जो दृष्टांत है उसको यहाँ उदाहरण कहा हमने। तो यहाँ दृष्टांत के बाद पूर्ण विराम लगा ले, यहाँ वाक्य पूरा हो जाता है। साध्य साधर्म्यात् अर्थात उत्पत्ति धर्मकत्वात् तद्धर्म भावी, अनित्य धर्म भावी। यहाँ पर तद्धर्म भावी का मतलब क्या हो गया, उसमें अनित्य धर्म है ना उदाहरण में, घटपट आदि में। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये कैसा है, अनित्य धर्म भावी, माने अनित्य धर्म की विद्यमानता वाला, उसमें अनित्य धर्म रहता है। तो साध्य साधर्म्यात् उत्पत्ति धर्मकत्वात् तद्धर्म भावी भवति सच उदाहरणम इष्यते, उसको उदाहरण के रूप में चाहते हैं हम। तत्र मतलब उस उदाहरण में यद उत्पद्यते तद उत्पत्ति धर्मकम, जो उत्पन्न होता है वो क्या हो गया, उत्पत्ति धर्म। तच्च भूत्वा न भवति, उत्पत्ति धर्म क्या होता है, जो एक बार उत्पन्न होकर के फिर नहीं रहता है। तच्च भूत्वा न भवति आत्मानं जहाति, अपना जो स्वरूप है उससे वो खंडित हो जाता है, निरुध्यते नष्ट हो जाता है। इति अनित्यम, इसलिए उसको अनित्य कहते हैं। जो उत्पन्न होने वाला है वो उत्पन्न होने वाला उत्पन्न होकर के फिर नहीं रहता है, तो इसलिए उसको अनित्य कहते हैं। एवं इस प्रकार से उत्पत्ति धर्मकत्वम साधनम अनित्यत्वम साध्यम, इस एक वाक्य में भी जैसे घट है, इसमें भी जो उत्पत्ति धर्मकत्व है वो तो क्या हो गया, साधन किसका, अनित्यत्व का। अनित्यत्वम साध्यम, एक शब्द, एक जो पदार्थ है घट, इसमें भी साध्य और साधन दो हो गई। एक उदाहरण है ना हमारे सामने, उदाहरण के रूप में कोई घट रखा है, इस घट में भी हमारे पास दो धर्म है, एक साधन धर्म है, एक साध्य धर्म है। जब हम कहेंगे कि ये घट अनित्य है, तो इसमें साधन धर्म क्या हो गया, उत्पत्ति धर्मकत्व, और साधन हो गया उत्पत्ति धर्मकत्व, और साध्य क्या हो गया, अनित्यत्व। वही कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं एवं उत्पत्ति धर्मकत्वम साधनम अनित्यत्वम साध्यम, ये याद रखने जैसी पंक्ति है। सोयम एकस्मिन द्वयो धर्मयोः, तो इस एक पक्ष में भी दो धर्म हैं, एक साधन पक्ष है, एक साध्य पक्ष है। साधन पक्ष क्या हो गया, उत्पत्ति धर्मकत्व, और साध्य क्या हो गया, अनित्यत्व। सोयम एकस्मिन् द्वयो धर्मयोः साध्य साधन भाव साधर्म व्यवस्थितः उपलभ्यते, तो ये साधर्म की व्यवस्था जो है ये इसमें उदाहरण में उपलब्ध होती है। यहाँ पर तम दृष्टांत उपलभमाने शब्दोपि अनुमिनोति, तो इन दोनों धर्मों को, ये जो साध्य साधन भाव से युक्त जो मिला हुआ जो धर्म है, ये इसमें देखा जाता है। तम दृष्टांते उपलभमान, उस धर्म को इस दृष्टांत में अर्थात घट में देखता हुआ, जानता हुआ, पहचानता हुआ, शब्देपि अनुमिनोति,
तो फिर शब्द में भी अनुमान कर लेता है, क्योंकि शब्दोपि उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः, क्योंकि शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है और उत्पत्ति धर्म वाला है तो फिर अनित्य भी होगा। स्थाल्यादिवतिथि, स्थाली आदि के समान। उदाह्रियते अनेन धर्मयो साध्य साधन भाव इति उदाहरणम। अब उदाहरण शब्द की निरुक्ति कर रहे हैं। उदाह्रियते अनेन, प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा, किनको? धर्मयोः, दो धर्मों को। और वो दो धर्म भी कैसे रहते हैं? साध्य साधन भाव से रहते हैं, अर्थात उत्पत्ति धर्मकत्व ये साधन भाव से रहता है और अनित्यत्व ये साध्य भाव से रहता है। और इन दोनों भावों को उदाह्रियते अनेन, प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा, जिस दृष्टांत के द्वारा। वो दृष्टांत उदाहरणम, उदाहरण कहलाता है। तो ये तो हो गया साधर्म से, और ऐसे विपरीत भी हो जाएगा। साध्य साधर्म्यात्, वैसे ही साध्य वैधर्म्यात्। तो इसलिए कहा तद विपरीत व तद विपर्याद व विपरीतम। तो बोले उसके विपर्य से, अर्थात उससे उल्टा, साध्य के विपरीत धर्म से होने वाला जो दृष्टांत है उसको भी उदाहरण कहते हैं। जैसे हेतु दो प्रकार का था, ऐसे ही यहाँ उदाहरण भी दो प्रकार का हो जाएगा, साधर्म से और वैधर्म से। दृष्टांत उदाहरणम इति प्रकृतम, तो ये पीछे से ही आ रहा है अनुवृत्ति दृष्टांत और उदाहरण की। साध्य वैधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम इति। तो साध्य के साथ वैधर्म्य वाला और उस वैधर्म्य भाव को अपने अंदर रखने वाला, हुआने वाला जो दृष्टांत है वो उदाहरण कहलाता है। अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम आत्मादि। जैसे हमारी प्रतिज्ञा थी अनित्य शब्द, हेतु था हमारा उत्पत्ति धर्मकत्वात्, और हमारा उदाहरण है आत्मा। तो आत्मा कैसा है? अनुत्पत्ति धर्मकम। स्वयं आत्मादि दृष्टांत साध्य वैधर्म्यात् अनुत्पत्ति धर्मकत्वात् अतत् धर्म भावी। तो ये जो हमारा उदाहरण है ये साध्य के साथ वैधर्म्य वाला होने से, वैधर्म्य माने अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से, ये क्या है? अतत् धर्म भावी, उस धर्म को अपने अंदर नहीं रखता है। जो साध्य धर्म था हमारा, अनित्यत्व धर्म था, उसको ये अपने अंदर रखने वाला नहीं है। सौ साध्यस्य धर्मो अनित्यत्वम स तस्मिन् न भवति इति। तो ये जो हमारा दृष्टांत है इसमें जो साध्य का धर्म था अनित्यत्व, वो इसमें नहीं रहता है। किसमें? आत्मा में, जो हमारा दृष्टांत है। अत्र आत्मादौ दृष्टांत उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात् अनित्यत्वम न भवति। तो जब वो धर्म इसमें नहीं है, आत्मा आदि में, आत्मादि दृष्टांत में उत्पत्ति धर्मकत्व का अभाव होने से अनित्यत्व भी नहीं है। इति उपलब्धमान, ऐसा उपलब्ध होने पर, ऐसा सामने आने पर, ऐसा जानने पर शब्दे विपर्यम अनुमिनोति। तो ये व्यक्ति शब्द में उससे विपरीत का अनुमान कर लेता है। उत्पत्ति धर्मकत्वस्य भावाद अनित्य शब्द इति, क्योंकि शब्द तो विपरीत धर्म वाला है, उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए वो अनित्य है। साधर्म्योक्तस्य हेतुः साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। साध्य धर्मोक्तस्य हेतुः, साध्य धर्म में कहा गया जो हेतु है उस हेतु के कारण साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। साध्य के साथ समान धर्म के कारण उस धर्म को अपने अंदर रखने वाला जो दृष्टांत है उसको उदाहरण कहते हैं। ये पहले आ ही चुका है। वैधर्म्योक्तस्य हेतुः साध्य वैधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। तो ये उससे वैधर्म्य वाला हो गया। पूर्वस्मिन् दृष्टान्ते यौ तौ धर्मौ साध्य साधन भूतौ पश्यति साध्येपि तयोः साध्य साधन भावम अनुमिनोति। तो पहले वाले दृष्टांत में, घट आदि में, दृष्टान्ते यौ तौ धर्मौ साध्य साधन भूतौ पश्यति, जो दो धर्म साध्य साधन भाव से देखता है, उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व, तो उन दोनों को ही साध्येपि तयो,
वैसे ही साध्य में भी अर्थात शब्द में भी उन दोनों को साध्य साधन भावम अनुमिनोति, साध्य साधन भाव से शब्द में भी देखता है। शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए अनित्य भी है। उत्तरस्मिन दृष्टान्ते, और जो बाद वाला दृष्टांत था आत्मा, तयो धर्मयो एकस्य अभावात्, तो उस दृष्टांत में आत्मा में एक का अभाव होने से, किसका अभाव हो गया? उत्पत्ति धर्मकत्व का अभाव होने से। एकस्य अभावात् इतरस्य अभावम पश्यति, तो दूसरे का भी अभाव देखता है। उत्पत्ति धर्म का अभाव है तो अनित्यत्व का भी अभाव है उसमें। तयोः एकस्य अभावात् इतरस्य अभावम साध्य अनुमिनोति, तो उस वहाँ एक में अभाव होने से दूसरे साध्य में भी उसका अभाव देखता है कि यहाँ पर उत्पत्ति धर्म नहीं है तो अनित्यत्व भी नहीं है, लेकिन दृष्टांत में साध्य में क्योंकि उत्पत्ति धर्म है तो इसलिए ये अनित्य है, शब्द नित्य भी नहीं है। ये एक दो पंक्ति बची हैं, इसको कल पूरा कर देंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।